नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी टेट प्रीवियस ईयर के सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट में जो आपकी सीडीपी आती है वो 30 नंबर की आती है। तो हम 30 नंबर के लिए अच्छी तैयारी करेंगे। अगर आप यूपी टेट अच्छे नंबर से पास कर लेते हैं तो आपको सुपर टेट में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपने यूपी टेट में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो आपको सुपर टेट में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो ये दोनों में काम आएगी। एक अच्छी तैयारी के साथ चलिए। आप सभी को पता है कि आगे वैकेंसी ज़रूर आएंगी और पक्का है कि यूपी टेट भी ज़रूर होगा। इसलिए आप लोग कोई भी लापरवाही मत करिए। रोज़ का अपना टाइम टेबल बना लीजिए। ये फिक्स कर लीजिए कि हमें कितना पढ़ना है और कितना रिवीजन करना है, आपको कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। तो आप सारी चीज़ कवर करके चलिए। जब स्टार्टिंग से आप अपना एक बेहतरीन लक्ष्य लेकर चलेंगे तभी आपको आगे सफलता भी ज़रूर मिलेगी। एक अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अब आपको सभी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लास मिलेगी। आप यूपी टेट में अच्छा स्कोर करने के लिए अभी से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि 1/4 नंबर आपके यूपी टेट के जुड़ेंगे। आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं समय ना खराब करते हुए। क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है दोस्तों? ए ऑप्शन है पियाजे, बी ऑप्शन है वुडवर्थ, सी ऑप्शन है वैलेंटाइन और डी ऑप्शन है रास। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वुडवर्थ। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों? ए ऑप्शन है छात्रों की प्रगति का आकलन, बी ऑप्शन है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी ऑप्शन है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, डी ऑप्शन है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान क्षमता संबंधी उपलब्धियों के मूल्यांकन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी डैश में क्या फील करेंगे के प्रति कठोर होंगे। ए ऑप्शन है समस्या, बी ऑप्शन है जीवन शैली, सी ऑप्शन है संप्रत्यय, डी ऑप्शन है वास्तविकता। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या। पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ए ऑप्शन है हिलगार्ड द्वारा, बी ऑप्शन है स्टॉट द्वारा, सी ऑप्शन है हरलॉक द्वारा, डी ऑप्शन है पियाजे द्वारा। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पियाजे द्वारा। जीन पियाजे अल्फ्रेड बिने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में सोचा और संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या 4 अवस्थाओं में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से नहीं हैं दोस्तों? ए ऑप्शन है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, बी ऑप्शन है आत्मविश्वास सहनशीलता, सी ऑप्शन है बहुत विनीत स्वयं में सीमित, डी ऑप्शन है वास्तविकता की स्वीकृति स्वमूल्यांकन की योग्यता। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बहुत विनीत स्वयं में सीमित। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की जिंदगी के सभी क्षेत्रों जैसे कि सांवेगिक, सामाजिक एवं शैक्षिक आदि में सफलतापूर्वक समायोजन करने में मदद करता है। इसलिए बहुत सरल या बहुत विनीत स्वयं में सीमित होना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से
किससे प्रभावित नहीं होती है? किससे प्रभावित नहीं होती है दोस्तों? ए ऑप्शन है आनुवांशिकता, बी ऑप्शन है वातावरण, सी ऑप्शन है प्रशिक्षण या शिक्षण, डी ऑप्शन है राष्ट्रीयता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों में वातावरण, आनुवांशिकता एवं शिक्षण प्रमुख हैं, जबकि राष्ट्रीयता का अधिगम क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7th क्वेश्चन। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ए ऑप्शन है थर्नडाइक, बी ऑप्शन है पावलोव, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है गुथरी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुथरी। थर्नडाइक, पावलोव तथा स्किनर ने अनेक प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि पुरस्कार बाल अधिगम विकास में काफ़ी महत्व रखते हैं, लेकिन गुथरी ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? एक ऑप्शन है, ए ऑप्शन है अनुकरण, बी ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन है स्कूल का बस्ता, डी ऑप्शन है पुरस्कार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? स्कूल का बस्ता। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कूल का बस्ता से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, और अनुकरण, अभिप्रेरणा तथा पुरस्कार के माध्यम से शिशु को अधिगम में सीखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9th क्वेश्चन। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। ए ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, डी ऑप्शन है किशोरावस्था में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष तक। 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपने सुखों की प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th क्वेश्चन। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ए ऑप्शन है किशोरावस्था से, बी ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था से, सी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, डी ऑप्शन है शैशवावस्था से। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पूर्व किशोरावस्था से। किशोरावस्था के प्रथम चरण में बालक माता पिता से हटकर एक सांवेगिक स्वतंत्रता कायम करता है, इसलिए इस अवस्था में बालक अपने सभी बालकों की संगत को अन्य की तुलना में अधिक पसंद करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11th क्वेश्चन। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ए ऑप्शन है अभ्यास कार्य से, बी ऑप्शन है परिणाम की अपेक्षा से, सी ऑप्शन है प्रशंसा से, डी ऑप्शन है तत्परता से। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्परता से। थर्नडाइक ने सीखने के 3 नियमों की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने तत्परता के नियम को प्राथमिक माना है। यह नियम बताता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो उस कार्य को करने में उसे अन्य कार्यों की तुलना में अधिक संतोष मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ए ऑप्शन है किशोरावस्था से, बी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था से, सी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से, डी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरावस्था से। किशोरावस्था में बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, जिसके फलस्वरूप वह इस अवस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बताइए दोस्तों कौन से कारक हैं? ए ऑप्शन है अनुकरण, बी ऑप्शन है प्रशंसा एवं निंदा, सी ऑप्शन है प्रतियोगिता, डी ऑप्शन है ये सभी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। बालकों
के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ए ऑप्शन है बालक की व्यक्तित्व का आदर, बी ऑप्शन है पुरस्कार एवं दंड, सी ऑप्शन है प्रशंसा एवं भर्त्सना और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रेरणा व्यवहार को जागृत करके सीखने के विकास का पोषण करती है या सीखने में बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड तथा प्रशंसा एवं भर्त्सना के रूप में उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ए ऑप्शन है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, बी ऑप्शन है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, सी ऑप्शन है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, डी ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। जीन पियाजे के अनुसार अत्यधिक प्रशंसा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नकारात्मक सिद्धि हो सकती है, जिसके कारण अधिगम कार्य अवरुद्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है शून्य, डी ऑप्शन है ये सभी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों दो अलग अलग संप्रत्यय हैं, फिर भी दोनों में धनात्मक सहसंबंधता पाई जाती है। इसका अर्थ है बुद्धि में बढ़ने पर सृजनात्मकता बढ़ती है और बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता भी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, बी ऑप्शन है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, सी ऑप्शन है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, डी ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन से हो जाएगा, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। सामाजिक समूह द्वारा अनुमोदित नैतिक व्यवहार बालकों को सिखाना ही अनुशासन है। यदि कक्ष में शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाया जाए तो कक्ष का वातावरण अनुशासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? होते हैं। ए ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक, बी ऑप्शन है संरक्षित, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक, डी ऑप्शन है संवेगात्मक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शैशवावस्था में शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इसलिए यदि आपको किसी बात पर क्रोध आ जाता है तो आप उसको वाणी या क्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? बताइए दोस्तों किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ए ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, बी ऑप्शन है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, सी ऑप्शन है क्रियात्मक के साथ शिक्षण, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। समेकित विद्यालयों के शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान तथा संबंधित शिक्षण प्रक्रिया की जानकारी होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे ए ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, बी ऑप्शन है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, डी ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया सदैव और सर्वत्र चलती रहती है, इसकी गति कभी तेज तो कभी धीमी हो जाती है। इसलिए यदि विद्यार्थी के सीखने में स्थिरता आई है तो शिक्षक को
उसे अधिगम प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? ए ऑप्शन है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। बी ऑप्शन है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। और सी ऑप्शन है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। और डी ऑप्शन है विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की समस्त क्रियाओं की चालक होती हैं, इसलिए पूरे समूह के सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलकर ही एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? से है। ए ऑप्शन है परिवर्तन, बी ऑप्शन है प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन है प्रयास, डी ऑप्शन है परिणाम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा प्रतिक्रिया। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। विकास का जो संबंध परिपक्वता से है बिल्कुल वैसा ही संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। पियाजे मुख्यतः डैश में क्या फील करेंगे क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ए ऑप्शन है भाषा विकास, बी ऑप्शन है ज्ञानात्मक विकास, सी ऑप्शन है नैतिक विकास, डी ऑप्शन है सामाजिक विकास। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा ज्ञानात्मक विकास। बालकों के ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का योगदान विशिष्ट है। उन्होंने बालकों के ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाओं में रख कर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है, किसका कथन है दोस्तों? ए ऑप्शन है आंशिक रूप से सत्य है। ये कैसा कथन है दोस्तों? आंशिक रूप से सत्य है। बी ऑप्शन है सत्य है, सी ऑप्शन है कदाचित सत्य है, डी ऑप्शन है असत्य है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ए ऑप्शन है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बी ऑप्शन है अनुशासन और नियमित उपस्थिति, सी ऑप्शन है गृह कार्य की जांच में लगन, डी ऑप्शन है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। सफलता शिक्षण प्रक्रिया हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि विद्यार्थियों की सहभागिता सक्रिय रूप से, अन्यथा अधिगम प्रक्रिया नीरस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ए ऑप्शन है फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। बी ऑप्शन है अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। सी ऑप्शन है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। डी ऑप्शन है विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। राकेश अपने पुत्र को विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक लाने पर उनकी प्रशंसा करते हैं, अर्थात वह उसे आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश में क्या फील करेंगे का विशेष महत्व है? ए ऑप्शन है खेल, बी ऑप्शन है बाल साहित्य, सी ऑप्शन है दिनचर्या, डी ऑप्शन है संचार माध्यम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा खेल। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। खेल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालक की मूल प्रवृत्तियां अपने आप को प्रकाश में लाने की चेष्टा करती हैं और उसके सामाजिक विकास की दिशा को एक मार्ग
मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ए ऑप्शन है व्यक्तित्व, बी ऑप्शन है बुद्धि, सी ऑप्शन है सृजनात्मकता, डी ऑप्शन है अभिवृत्ति। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। इसका निर्माण CM भाटिया द्वारा वर्ष 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है भाषा विकास, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, सी ऑप्शन है नैतिक विकास, डी ऑप्शन है सामाजिक विकास। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नैतिक विकास। कोहल वर्ग ने 10 से 16 साल के बच्चों के लिए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिष्कृत कर अपना एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में बांटा है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।